नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। मैं अक्सर देखती हूँ कि जब मैं किसी पेशेंट को, किसी दंपति को डोनर एग की सलाह देती हूँ तो बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि मुझे अब डोनर एग से बच्चा मिलेगा, अपने अंडों से नहीं। सबसे पहले जब ये बात किसी को कही जाती है तो सबसे मुश्किल स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, कि इस बात को एक्सेप्ट करना या इसे मान लेना। इंसान है, दिल है, इमोशंस हैं, सबको झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल डिसीजन होता है ये। कुर्सी के इस तरफ बैठ के ये बात कहना मेरे लिए मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि मैं कठिनाई समझती हूँ। मैं आपके दिल को समझती हूँ, आपके दिल के दर्द को समझती हूँ, और इस बात को एक्सेप्ट करने में आपको कितनी तकलीफ हो रही है वो भी समझती हूँ। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई विपदा या मुसीबत, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कठिनाइयाँ, मुश्किलें। हम अपने जीवन में हर कोई कभी ना कभी तो किसी मुश्किल से गुजरता है। तो मान लेते हैं कि आज ये मुश्किल हमारे सामने आ गई है। अब मैं कुर्सी के इस तरफ बैठ के आपको समझा रही हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी कोई सगी बहन या मैं ही उस तरफ बैठी होती तो मेरे लिए भी ये उतना ही मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना जितना आपके लिए है। तो इसे मैं बहुत खूबसूरती से समझ रही हूँ कि कितना मुश्किल है ये, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है हमारे सामने। दो विकल्प हैं, एक कि हम इसे झुटलाते रहें और बिन औलाद के रहते रहें, लेकिन वो तो लाइफ लॉन्ग सज़ा हो गई। पूरे जीवन भर के लिए हमने अपने आप को सज़ा दे दी। दूसरा विकल्प है कि इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, चाहे दुखी मन से किया हमने। कोई भी महिला या कोई भी दंपति इसे खुशी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन हमें दुख से एक्सेप्ट करें या आराम से कर लें, दोनों अपने अपने ऊपर निर्भर करेगा। चाबी हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो अब जब एक जीवन भर की सज़ा है और दूसरे सिर्फ कुछ वक्त की, तो मैं ये वाला चूज़ करना चाहूँगी एज अ डॉक्टर भी। और भगवान ना करे कोई अपना नियर या डियर वन, या मैं खुद भी उस चेयर में होती, तो मैं इसे दिल से नहीं, फिर मैं सिर्फ दिमाग से इसको एक्सेप्ट करती, चाहे दुखी होके करती। अब जब ये बात हमने एक्सेप्ट कर ली तो हमारा एक बहुत बड़ा पड़ाव खत्म हो गया। शुरू में तो हमने इसको डिनायल, डिप्रेशन, अग्रेशन, अपने पे गुस्सा, झंझनाट, झुंझुनाट, सब कुछ हमने झेला। अब जब हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल तूफान की तरह आते हैं। क्या सवाल है वो? सबसे पहला सवाल, क्या ये बच्चा मेरी तरह दिखेगा? क्या ये बच्चा डॉक्टर साहब मेरा लगेगा? किसी को पता तो नहीं चलेगा कि ये मेरा डोनर एग से हुआ है बच्चा? क्या ये बात मैं समाज से छुपा पाऊंगी, घर परिवार से छुपा पाऊंगी? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगी। देखिए, ये डोनर एग हमने किसी डोनर को स्क्रीन करके उसके सारे ब्लड टेस्ट करवाने के बाद, आपकी प्रोफाइल से मैच करने के बाद हमने इसे सिलेक्ट किया है। मत भूलिए कि इस केस में स्पर्म कीटाणु आपके पति का है और आधा 50% जेनेटिक्स उनका आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल बच्चा उन पे तो जाएगा ही जाएगा, और आप इसे 9 महीने अपनी कोख में पालेंगी। तो एपिजेनेटिक्स एक साइंस है जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगी। एनवायरनमेंट, एक्सरसाइज और डाइट और आचरण, इन सब चीज़ों का असर प्रेगनेंसी के उन 9 महीनों के दौरान सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये बच्चा वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा अपनी पर्सनालिटी में, अपने अंदर, जो आप चाहती हैं। कोरा कागज़ है, इसे आप कुछ भी बना सकती हैं। अपने ही घर में अगर आप 2 बच्चे देखें या अपने भाई बहनों को देखिए तो माता पिता बताएंगे सब अलग अलग दिखते हैं शक्ल में, और कोई माता से मिलता है, कोई पिता से मिलता है, किसी की शक्ल मिक्सचर है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये बच्चा भी वैसा ही दिखेगा। इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अपने आप को उस बच्चे में नहीं देख पाएंगी। आप अपना ही चेहरा देखेंगी उस बच्चे में, क्योंकि इसे आपने पैदा किया है, आपने इसे दूध पिलाया है, और आपने उन 9 महीनों में जो मेहनत की है, जिससे जो चेंजेस आप चाहती थी एपिजेनेटिक्स के माध्यम से, वो सब इसमें आएंगे। तो जीन्स तो 50% है, बट एपिजेनेटिक्स भी तो है जो रोल प्ले करेगी इसमें। मत भूलिए महाभारत की वो कहानी, जब अभिमन्यु ने कोख में वो सारी बातें सुनी थी चक्रव्यूह के बारे में, लेकिन जब उसकी माता को नींद आ गई थी तो बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं सुन पाई थी।
और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का रास्ता मालूम था उस कम उम्र में भी, और बाहर आने का नहीं मालूम था। तो ये प्रूव करता है कि साइंस उस वक्त भी थी और आज भी है। जो बच्चा 9 महीने कोख में है वो आपकी हर बात सुन रहा है, वो आपके हर चीज़ का इफेक्ट उस पर आ रहा है, और वो बच्चा 100% जैसा आप चाहेंगी वैसा ही बनेगा। तो ये संकोच तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि वो बच्चा आपका नहीं दिखेगा, बिल्कुल आपका दिखेगा। क्लिनिक इस बात की कॉन्फिडेंशियलिटी रखती है कि वो किसी से कभी आप कहीं किसी सोशल गैदरिंग में मिल जाएं या कोई और आपका जानकार क्लिनिक में आ जाए तो ये बात कभी डिस्कस नहीं की जाती है कि आपका बच्चा डोनर से था। IVF एक ब्रॉड टर्म है, आप बाहर जाके कह सकते हैं कि आपने IVF से कराया। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि अंडा आपका था या नहीं था। ये बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है जो आपके डॉक्टर और आपके बीच में रहेगी, या पति पत्नी और डॉक्टर के बीच में, सिर्फ 3 लोगों के बीच में। अब आप इसको बताना चाहेंगे या नहीं बताना चाहेंगे वो आपका अपना डिसीजन है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि जब तक कि वो बच्चा बहुत मैच्योर नहीं हो जाता, 18 साल या 21 साल या मे भी 25 साल, आपको ज़रूरत पड़े तो आप बताइए कि जीन से ना सही लेकिन दिल से रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है उस बच्चे को। आपने उसको जन्म दिया है अपनी कोख से, और अगर आप ना बताना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी क्यों ख़राब करनी है। कोई उसे पॉइंट आउट कर दे, कोई बात कह दी जाए और बच्चे के मन को ठेस पहुँचे तो वो भी अच्छा नहीं है। देखने के 2 पहलू हैं कि आप बता भी सकते हैं जब वो बच्चा मैच्योर हो जाए, और अगर आप छुपाना चाहें तो आप छुपा भी सकते हैं ताकि उसे कोई कभी ये ना लगे, उसके मन में एक ख्याल भी ना आए, क्योंकि पैदा तो आप ही ने किया है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके नाम पे, स्तनपान आपने किया है, परवरिश आपने की है, सारी मेहनत आपने की है। तो ये मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ूंगी, लेकिन क्लिनिक का जहाँ तक सवाल है, क्लिनिक इसे कॉन्फिडेंशियल रखती है। अब बात करते हैं कुछ और सवालों की जो मेरे पास अक्सर आते हैं कि डॉक्टर साहब, लोगों को इसको देख के तो नहीं पता चलेगा कि ये हमारा बच्चा नहीं है और डोनर एग से किया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा जब तक कि आप अपने मुंह से उसे ये बात कहीं समाज में नहीं कहेंगे। आप सिर्फ अपना स्टैंड क्लियर रखेंगे कि ये बच्चा हमने IVF के द्वारा किया है और इसके आगे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। निश्चिंत रहिए। क्लिनिक में ये बात अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि डोनर प्रोफाइल के साथ आपकी प्रोफाइल मैच की जा सकती है और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्पर्म आपके पार्टनर या हस्बैंड का है। 50% जीन्स, और जैसा मैंने कहा कि एनवायरनमेंट, आचरण, एपिजेनेटिक्स, इन सब चीज़ों का भी रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अब दूसरा सवाल आता है, बेबी क्या डोनर की कॉपी लगेगा? जी नहीं, बेबी बिल्कुल आप ही का लगेगा। मेरे 15 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कोई कपल ऐसा नहीं देखा जिसने मुझे आने के बाद ये कहा हो कि डॉक्टर साहब ये डिसीजन लेके हम पछता रहे हैं, ये बच्चा बिल्कुल हमारी तरह नहीं लगता है। मैंने जब भी उन्हें अपने बच्चों के साथ इस क्लिनिक में आते देखा, वो हमेशा यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ज़िंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन लगा था उस टाइम पे, रोए थे, बिलखे थे, डिनायल था, डिप्रेशन था, सब कुछ था कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमें लगता है कि हम खामखा परेशान हुए उस समय। सबसे खूबसूरत विकल्प था ये हमारे सामने कि हम अपनी ही कोख से एक बच्चा पैदा कर पाए इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको कि बच्चा आपका नहीं लगेगा। और फिर दूसरा सवाल एक और मैं जो अक्सर सुनती हूँ अपने OPD में, क्या डॉक्टर साहब हमारे इमोशंस उस बच्चे के लिए ऐसे ही होंगे जैसे अपनी औलाद के लिए होते हैं? अगर आप सड़क पे भी कोई बच्चा देखते हैं तो आपका मन करता है वो क्यूट लग रहा है तो उसके गालों को आप पुचकारते हैं। ये पीछे लगे जितने भी बच्चे हैं मेरे ऑफिस में, मेरे कंसल्टेशन चेम्बर में, सभी क्यूट लग रहे हैं, सबकी शक्ल अलग अलग है, लेकिन जिस पे हाथ लगाइए वो क्यूट है। तो जब जो बच्चा आपने अपनी कोख से जन्मा है, जिसको आपने दूध पिलाया है, 9 महीने जिसे आपने अपने कोख में कैरी किया है, वो बच्चा आपको प्यारा क्यों नहीं लगेगा? मेरा सवाल आपसे ये है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके इमोशंस अपने बच्चे के साथ कैसे रहें, जिन लोगों ने ये ट्रीटमेंट कराया है और जो ओपनली कहना चाहते हैं। मैं फोर्स नहीं करूँगी किसी को भी। अगर आप नहीं कहना चाहें, आप चुप भी रह सकते हैं, क्योंकि चुप रहने में इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अपना अपना सोचने का तरीका होगा। एक आखिरी सवाल जो मैंने बहुत बार सुना है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब, डोनर एग से पैदा हुए हुए बच्चे क्या इंटेलिजेंट नहीं होंगे? क्या उनका IQ कम होगा? जी नहीं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म्स हैं, जीन्स वहाँ से आएंगे। और मैंने पहले भी कहा
एपिजेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग और क्या माहौल आप बच्चे को देते हैं पालते वक्त, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ों के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अगर डोनर एग की सलाह जब आपको किसी डॉक्टर ने दी है तो बहुत सोच समझ के दी होगी, ऐसे ही नहीं दी है वो सलाह। कोई जब विकल्प नहीं बचता है हमारे पास, तब हम आपको डोनर एग की सलाह देते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि डोनर एग से पैदा किए हुए बच्चे इतने ही क्यूट होते हैं जितने कि अगर आप अपने अंडों से करते तब होते। तो बिल्कुल निसंकोच होके सिर्फ एक्सेप्ट करने की देर है आपके और डोनर एग से सफलता पाने के बीच में और एक बेबी सून घर में लाने के बीच में। नमस्कार, डॉक्टर ज्योति बाली फ्रॉम बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर।